माय चैनल एडुकेट। सो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएससी की कहानी आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखने जाने हैं, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप्स। क्या नाम है? फंक्शनल ग्रुप्स। वैसे तो हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप्स आज नहीं कर पाएंगे, पर ठीक ठाक 4-5 इंपॉर्टेंट वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करेंगे एकदम बेसिक के साथ। तो शुरू करें बच्चे लोग। वैसे आप लोग को फंक्शनल ग्रुप का मतलब तो मालूम है ना? फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड के, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अटैच होके उसके अंदर नई प्रॉपर्टीज डाल देते हैं। अल्कोहल, हैलोजन, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। चलो हम लोग बच्चे लोग शुरुआत करते हैं, पर साथ ही साथ हम लोग आईयूपीएससी की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करके। चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा हैलोजन। क्या है? हैलोजन, जिसको हम लोग हैलो ग्रुप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलो ग्रुप्स। इसको डिनोट कभी कभी एक्स से किया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन। ये जो साइन में कर रहा है इसको माइनस साइन नहीं बोलते, डैश आप लोग बॉन्ड बोल सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका नाम कैसे लिया जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं हैलो ग्रुप। यानी कि फ्लोरीन का हो जाएगा फ्लूरो, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन का हो जाएगा आयोडीन, आयोडो। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। और ये कुछ ही उन फंक्शनल ग्रुप्स में से है जिनका जो नाम सरनेम होता है वो नाम के लास्ट में नहीं लगता है, पहले लगता है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। एक एग्जांपल ड्रॉ करूं मैं। कार्बन, 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 कार्बन। 5 कार्बन का है, हर जगह हाइड्रोजन रहेगा। आपको पता है हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देख लो, हर एक 4-4 बनाया है और हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो बच्चों इसका नेम बताओ। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो इसका नाम रहेगा पेंटेन। क्या रहेगा? पेंटेन। अब बच्चों ये जो हमारा पेंटेन है, इसमें से कहीं से हाइड्रोजन को हटा के वहां पर मैं कोई हैलोजन लगा दूंगा, कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सपोज करो हमने लगा दिया एफ, तो इसका नाम पता है आपको क्या बन जाएगा? ये कितने कार्बन पे है? नंबरिंग हमेशा यहां से करेंगे। फर्स्ट कार्बन पे है, तो इसका नाम पड़ जाएगा 1 फ्लूरोपेंटेन। पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होता, इसका नाम है फ्लूरोपेंटेन। आया आपको समझ में? अच्छा ठीक है। सपोज करो ये फ्लोरीन में फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगाता, सेकंड कार्बन यहां लगा देता, तब इसका नाम पड़ जाता 2 फ्लूरोपेंटेन। सपोज करो मैंने कहा, मैंने एफ लिखा है। सपोज करो मैं सेकंड पोजीशन पे नहीं लगाता, मैं लगा देता थर्ड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या पड़ जाता? 3 फ्लूरोपेंटेन। सपोज करो मैं यहां नहीं लगाता, मैं यहां पर बना देता, तो आप लोग बोलोगे 4 फ्लूरोपेंटेन और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप लोग यहां पर लगा दिए तो आप नंबरिंग यहां से क्यों करोगे? नंबरिंग का तो ये रूल होता है ना कि हमें वहां से गिनती गिनना है जहां से हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स को लीस्ट नंबर मिले। यानी मैं 1 2 3 4 यहां से नंबरिंग नहीं करूंगा, 1 और 2 वहां से करूंगा। यानी इसका नाम भी है 2 फ्लूरोपेंटेन। आया आपको समझ में? चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं। इसी को थोड़ा सा करते हैं ना, इसी में कुछ कुछ कर देते हैं। सपोज करो कि ये और 7 कार्बन है और यहाँ पर आप लोगों ने डाल दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर लगा दिया, यहाँ नहीं, इसने 3 बॉन्ड बनाया है और 1 बॉन्ड बनाएगा, इसने 2 बॉन्ड बनाया है और 2 बॉन्ड बनाएगा, और मैंने रख दिया यहाँ पर आपका फ्लोरीन। अब नाम क्या पड़ेगा? अगर हम लोग यहाँ से गिनती करें 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे ये आ रहा है। 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे ये भी आ रहा है। बताओ कौन सा नंबरिंग करेक्ट रहेगा? यहाँ से कि वहां से? दोनों साइड से तो 4 ही नाम पड़ रहे हैं, बट आपको नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलता है, प्रायोरिटी दिया जाता है, तो इसका नाम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हम लोग हेप्ट बोलते हैं। डबल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम लोग एन नहीं यूज करते, हम लोग यूज करते हैं इन। क्या यूज करते हैं? इन। बट अब वो कौन से पोजीशन पे? डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो हमें यहाँ पर कोई भी नंबर 1 लिख सकते हो आप, पर अगर 1 रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहता। अब क्या बच्चा? फोर्थ पे एफ है, इसका नाम पड़ जाएगा 4 फ्लूरोहेप्टीन। आया आपको समझ में? चलो अच्छा, अगर ये फ्लोरीन यहाँ नहीं होता, उसके बदले यहाँ होता, अब क्या करते आप?
अब नंबरिंग यहाँ से करते कि यहाँ से, अभी भी हम लोग नंबरिंग यहीं से करते, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया जाता है। और डबल बॉन्ड, अच्छा इसको और ज्यादा डेंजर बना देते हैं, यहाँ डाल दिया है हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड, क्या डाल दिया? अगर ट्रिपल बॉन्ड डालो तो ये सब बॉन्ड को मिटाना पड़ेगा, लाइक एक एच डाल सकते हैं, हाँ नहीं, हाँ। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ से फ्लोरीन को थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और फर्स्ट सेकंड, अच्छा रुको ना, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये एक्चुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से भी फ्लोरीन को फोर्थ पोजीशन मिल रहा है, यहाँ से भी फ्लोरीन को फोर्थ पोजीशन मिल रहा है, पर बच्चे लोग अब वहां पर डबल बॉन्ड भी और एकदम आसान से बेसिक से करते हैं। सबसे पहले देखो कार्बन कितने, 7 कार्बन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? है। अब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और हम सबको मालूम है कि इन और आइन लिखने के अंदर पहले हम लोग इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पहले इन आएगा और बाद में आइन आएगा, लिखने का हमेशा इन को पहले, पर नंबर किसको देंगे? तो बच्चे लोग इन और आइन में प्रायोरिटी आइन को देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलता है, यानी हमें नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे 6 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे डबल आ रहा है, तो इसका नाम आएगा हेप्ट 6 इन। और फर्स्ट नंबर पे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर इस ई को आपको मिटाना पड़ेगा, इस ई को आपको मिटाना पड़ेगा, और इसका नाम पड़ेगा हेप्ट इन आइन, 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और 3 पोजीशन पे आपको फ्लूरो पड़ रहा है, नहीं 4th पोजीशन पे आपको फ्लूरो पड़ रहा है, तो इसका नाम पड़ जाएगा 4 फ्लूरो हेप्ट 6 इन आइन। आया आपको समझ में? चलो ठीक है, तो ये था बच्चों हैलोजन्स, ऐसे ही फ्लोरीन ही से मैंने करा है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडो वो सब भी होता है, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड फंक्शनल ग्रुप पे, और हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, आप सबका फेवरेट सॉरी, अल्कोहल, ठीक है। ओ डबल, इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है? तो ओ डबल नहीं, ओ डबल बॉन्ड नहीं रहता, इसके अंदर नॉर्मल ही रहता है, आपको दूसरा बताता हूं। चलो शुरू करें, बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये है आपका 4 बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मीथेन, क्या नाम है? मीथेन। अब इस H को हटा के मैंने यहाँ लिख दिया OH, क्या लिख दिया? OH, तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑल। कभी भी अल्कोहल के अंदर OL लगता है, सरनेम क्या लगता है? ऑल, स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा, तो E को रफ करके लग दो मिथेनोल, इसका नाम पड़ जाएगा मिथेनॉल, सुनो मिथेनॉल, ठीक है। अब इस कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ डाल दूं मैं, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम बन जाएगा इथेनॉल, क्या पड़ जाएगा? इथेनॉल। चलो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, H एच एच, यहाँ से भी बड़ा करते हैं, मालूम है ना हर जगह हाइड्रोजन आएगा, क्या बार बार लिखवा रहे हो मुझसे। अब बताओ इसका नाम क्या पड़ जाएगा? नंबरिंग 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, कहीं से भी करो मतलब वही है। 5 कार्बन को बोलते हैं, अभी बताया था पेंटेन। अल्कोहल ग्रुप को आपने पहचाना OH से, तो आपको E को मिटा के आपको OL लिखना पड़ेगा। नंबर कौन से में आ रहा है? यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, हर साइड से इसको 3 नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम है पेंटेन 3 ऑल। आया आपको समझ में? क्या नाम है? पेंटेन 3 ऑल। और कुछ कर सकते हैं? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बन गया कहानी। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दूं तो अब क्या नाम इसका बनेगा? चलो अब बताओ इसका नाम। अब नंबरिंग आपको यहाँ से करना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या पड़ेगा? कि पेंटेन लिखो पहले, PENTANE, पेंटेन लिखा आपने। अब E को मिटा दो, आई मीन सॉरी डबल बॉन्ड है तो एन को मिटा दो, इसको क्या बोलते हो आप लोग? इन बोलते हो, क्या बोलते हो? इन, तो पेंट इन, पर यहाँ पर आपका OH लगा हुआ है, तो इस E को मिटा के आप लोग लिखिए पेंटेन इन, सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन से पेंट इन 3 ऑल, क्या नाम पड़ेगा? पेंटीन 3 ऑल। आया आपको समझ में? क्या नाम पड़ा? पेंटीन 3 ऑल, पेंटीन शैम्पू नहीं, पेंटीन 3 ऑल, ठीक है। आया आपको समझ में? इजी था। और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, वही पिछले एग्जांपल के जैसा, अगर OH को यहाँ से मिटा के मैं यहाँ लिख दूं, अब बताओ क्या होगा? अभी भी नाम वही रहेगा, बस अब 1 2 3 4th नंबर पे आपका ये पड़ गया, ये आ जाएगा 4th, क्योंकि आपको मालूम है हमेशा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में किसको मिलती है? डबल बॉन्ड को, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ, इजी था ना। हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं हमारे।
अल्कोहल आई गेस। अच्छा मान लेना मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो दारू में इस्तेमाल होता है वो मोस्टली इथेनॉल होता है। इथेनॉल को हम लोग मेन अल्कोहल बोलते हैं, जो ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है। मैं नहीं पीता बट बता दिया। अगला है हमारा बहुत मस्त फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आई गेस स्पेलिंग राइट है। इसका होता है COOH पहचानने का। इसमें डबल बॉन्ड होता है, ऐसा C डबल बॉन्ड OOH ऐसा पहचानने का। ठीक है चलो ओके। और हाँ इसकी खासियत है कि ना मेरे ख्याल से हमेशा लास्ट कार्बन नहीं, देखते हैं बताने क्या जरूरत। COOH। अब यहाँ क्या आएगा? इसका सरनेम में ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? ओइक एसिड। तो पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो सरनेम लगता है वो लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। तो चलो शुरू करते हैं। इसका नाम क्या होगा? सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, एक कार्बन को बोलते हैं हम लोग मीथेन, तो इसका नाम पड़ जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या पड़ जाएगा? मिथेनोइक एसिड। उसके बाद सेकेंड, अगर 2 कार्बन लग गए तो इसका नाम पड़ जाएगा इथेनोइक एसिड। अगर 3 कार्बन लग जाएंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर 4 कार्बन आ जाएंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। आपको मैं बता दूं, जो मिथेनोइक एसिड होता है इसका एक और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। जो कि जो चींटी रहते हैं ना, चींटी वो हमें काटता नहीं है, वो फॉर्मिक एसिड को छोड़ देता है, तो उसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और क्या हम लोग ये जो चीज है इसको हम लोग बीच में ला सकते हैं? ट्राई करें। अगर OH को हम लोग यहाँ लिख दे OH, और यहाँ लिख दे और एक कार्बन, तो क्या हम लोग N 2 3 3 4 5 बॉन्ड बन गए? यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो एक आपके लिए टिप है क्या, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमेशा आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिलेगा, हमेशा फर्स्ट नंबर पे। ये कभी भी किसी कंपाउंड के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, वो 3 ऑलरेडी बनाया है। तो एक कार्बन ऐसा करके फर्स्ट या लास्ट में आ सकता है, बीच में कभी भी नहीं आ सकता। कर लिया एग्जांपल? हाँ लास्ट में आ सकता है, फर्स्ट या लास्ट। अगर ये हम लोग डबल बॉन्ड डाल दे तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अब इसका नाम 1 2 3 4, अब इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटीन 4 ओइक एसिड। 4 नहीं सॉरी 3, 1 2 3 नहीं 4, ब्यूटीन 4 ओइक एसिड। ठीक है आया आपको समझ में? ये इन हट जाएगा, ब्यूटीन 4 ओइक एसिड आया आपको समझ में? चलो अब हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड नाम याद रखना। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है फेमस अल्डिहाइड। क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम लोग CHO भी बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड और ऐसा H प्रेजेंट रहेगा। ये कहीं पर भी आ सकता है। हाँ चलो 1 2 1 से शुरू करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन आ गया, 4 बॉन्ड हो गए, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। अच्छा इसका सरनेम अल लगता है। क्या लगता है? अल। इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन, और ई को मिटा के आप लोग क्या लग दोगे? AL, तो बन गया मिथेनल। क्या हो जाएगा? मिथेनल। 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, इसका नाम पड़ जाएगा इथेनल। क्या नाम पड़ जाएगा? इथेनल। हाइड्रोजन को यहाँ से मिटा के 2 3, ओके ये भी कभी बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि 2 1 2 3 4 और बॉन्ड नहीं बना सकता, तब तो ये कीटोन बन जाएगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड हमेशा किसी भी कंपाउंड के फर्स्ट या लास्ट में आएंगे, बीच में वो कभी भी नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है आप ऐसा कभी नहीं सुनोगे मीथेन 2 ओइक एसिड, मीथेन 3 ओइक एसिड, ऐसा आप कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट या एंडिंग में ही होता है। क्योंकि अगर ये बीच में आएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ और बन जाएंगे। आया आपको समझ में? सो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये सब सीख गए ना आप लोग? चलो ठीक है, तो ये था आपका अल्डिहाइड। अब हमारा अगला है, ऐसे जब सारे फंक्शन सारे नहीं कुछ फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे तो हम लोग कंबाइन करके भी करेंगे। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। क्या है? कीटोन। ठीक है, कीटोन कैसा रहता है? ऐसा C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड आपके कार्बन कार्बन होंगे, क्योंकि अगर किसी एक साइड आपका H आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, दोनों साइड कार्बन रहना जरूरी है। इसके में हम लोग 1 यूज करते हैं सर में। क्या यूज करते हैं? 1। देखो याद करो, यहाँ पर हैलोजन के अंदर आप लोग हेलो यूज करते हो। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। अल्कोहल में आप लोग ऑल यूज करते हो, अल्डिहाइड में आप लोग अल यूज करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग ओइक एसिड यूज करते हो, कीटोन में आप लोग 1 यूज करते हो। ठीक है चलो ड्रॉ करता हूँ। और हाँ कीटोन में कभी भी आपका
मीथेन मीथेनॉन और इथेनॉल पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा मिनिमम तो 3 कार्बन आपके रहने ही चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपैन 2 ओ यानी 1 2 3 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, 2 ओ यानी बन गया। अब हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, क्या बन जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, एक कार्बन यहाँ डाल दिया तो 3 3 6 3 2 5, अब बन जाएगा पेंटेन 3 1, पेंटेन 3 1, और एक कार्बन डाल दिए तो हेक्सेन 3 1 आ रहा है आपको, हेक्सेन पूरा एन नहीं जाता लास्ट का, हेक्सेनन 3 1 आया आपको समझ में, इजी था, ये था आपका कीटोन। अब हम लोग करते हैं अमाइन, क्या करते हैं अमाइन। अमाइन के अंदर आपका अमाइन पूरा का पूरा वर्ड ही यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग अमाइन, किसको NH2 को, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चंस। कार्बन के साथ NH2 है, हर 3 जगह आपका हाइड्रोजन रहेगा, अगर अकेला कार्बन रहता है तो उसको मीथेन बोलते हैं, तो ई को हटा के आप लोग लिखोगे अमाइन, मीथेन अमाइन, क्या लिखोगे मीथेन अमाइन, आया आपको समझ में। अगर 2 कार्बन होता तो इसका नाम पड़ जाता इथेनामाइन, क्या पड़ जाता इथेनामाइन। सपोज करो कि ए NH2 यहाँ आ गया और यहाँ और 2 कार्बन है, अब क्या 1 2 2 पे यानी ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, आया आपको समझ में, इजी था। चलो इसी के साथ सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, सारे फंक्शनल ग्रुप को मिला के, इधर स्टेप नहीं बताया कि कोई जल्दी यूज नहीं होता, अब क्या करता हूँ मैं, सारे फंक्शनल को मिला के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग गुड टू गो हो जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस। कार्बन कार्बन कार्बन, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, कहीं पर मैंने डाल दिया, बीच में डाल दिया मैंने ब्रोमीन, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ, चलो इसका नाम बताओ, क्या है इसका नाम, पहले कार्बन गिनो, कितने कार्बन, 3 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं प्रोपेन। अब इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, बी आर, हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे 1 2, सेकंड क्वेश्चन में बी आर है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ई को मिटा के क्या है ओ, और ऐसे अगर अलग अलग है इसको अल्डिहाइड बोलते हैं, प्रोपेनल, प्रोपेनल 2 ब्रोमो प्रोपेनल, क्या नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेनल। और एग्जांपल करते हैं, OH बना दिया, तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। चलो ये Br को हटा के, अच्छा हाँ मैंने आपको प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की नहीं बताई है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, ठीक है, लाइक कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी रहती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को तो हमेशा मिलता है। सपोज करो यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया O यानी कीटोन या H, अब इसका नाम क्या पड़ेगा, एक और कार्बन बढ़ा दिया, अब बताओ इसका नाम क्या रहेगा, ऑब्वियसली नंबरिंग हम लोग यहाँ से ही करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्यूटेन। पर अब तो 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, ओइक एसिड और 1, अब क्या करेंगे, दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अरे इसको, अच्छा पॉसिबल नहीं, अब ठीक है, अब क्या किसको किसको प्रायोरिटी देंगे, सो ओइक एसिड और 1 दोनों ही ओ ओ से शुरू होता है, बट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाता है, बट लिखने में मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई कंपाउंड पॉसिबल भी, ओ हाँ याद आया, सॉरी तो कितना पागल हूँ, सॉरी यहाँ बच्चे लोग, जब ऐसा 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो 2 में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आके उसका नाम यहाँ आ जाता है, सो लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिली, तब उसका, बच्चे लोग ये बहुत ही डिटेल टॉपिक मुझे अभी याद आया, इसे मैं इतना डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए ये एग्जांपल लाइक बहुत एडवांस एग्जांपल हो गया। देखो क्या होता है ना बच्चे लोग, जब ऐसे अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आते हैं तो वो लोग ना सरनेम से लाइक लास्ट में से उनका नाम पहले चला जाता है, लाइक आप लोग अल्कोहल अल्कोहल को ओएल ओएल बोल रहे हो ना, उसका नाम क्या हो जाता है मालूम है आपको, उसको हम लोग स्टार्टिंग में अगर यूज करने लगते हैं तो मेरे ख्याल से उसका नाम फॉर्मिक कुछ तो हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको हम लोग स्टार्टिंग में यूज करने लगेंगे, लाइक इसका अगर मैं आपको नाम बताऊं 1 2 3 4, तो इसका नाम पड़ेगा फर्स्ट नंबर पे कार्बोक्सिलिक है ना, सो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा नाम आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 1, ऐसा इसका नाम आ जाएगा। इसके लिए प्रायोरिटी का लिस्ट होता है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, ठीक है।
आज के लिए आई गेस इतना ही होगा। लाइक जितना हम लोग बेसिक बेसिक कर सकते थे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा एडवांस चले जाएंगे। सारा मैं आपको प्रायोरिटी भी बता दूंगा, कैसे कैसे किसको क्या करने का वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग ने प्रैक्टिस किया रहेगा मेरे साथ, और आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। क्वेश्चंस कोई ना कोई मॉड्यूल वीडियो से करके लेके कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों लोग, चलो बाय।